हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूपीएससी डीआई वैकेंसी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी आई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, एम्प्लॉयमेंट पेपर में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था कल यानी 7 अक्टूबर को। उसकी डिटेल हमने आपको दी थी। आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट, जो भी डिटेल है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, क्या क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, क्या फ़ीस होगी, इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। तो जो भी अपडेट्स हैं आज उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सभी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कल हमने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में सीरियल नंबर 7 पे एक वैकेंसी आई है, जिसमें 26 वैकेंसीज़ हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एंड 2 वैकेंसी यानी टोटल 28 वैकेंसीज़ हैं। 2 वैकेंसी ये पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व रखी गई है। 26 वैकेंसी यानी टोटल 26 वैकेंसीज़ हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में। किन किन कैटेगरीज़ में है वो यहाँ पे दिया हुआ है, कल भी हमने डिस्कस किया था। एज लिमिट इसमें जो 30 ईयर्स है, मीन्स कि जो इस एज लिमिट के अंतर्गत आएंगे वही कैंडिडेट्स ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन भी है, उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे आगे। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल में क्या क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगा है, डिग्री इन फार्मेसी, जो कि नॉर्मल आपको पता ही है कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है डिग्री इन फार्मेसी। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपके पास जितने भी क्वालिफ़िकेशन है, अगर किसी ने एमफॉर्म कर रखा है, पीएचडी किया हुआ है, तो उसको भी आप शो करेंगे। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि इतना आपके पास होना ही चाहिए। बट आपके पास अगर कुछ हायर एलिजिबिलिटीज़ हैं तो उसको भी आपको फॉर्म फिल करते समय डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जिसकी कुछ आपको फ़ायदा मिल सकता है शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान। उसके बेसिस पे भी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। और उसके साथ साथ वो कैंडिडेट जो होंगे, जो ये फॉर्म भरेंगे, उनके पास शेड्यूल सी में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस एटलीस्ट शेड्यूल सी में एटलीस्ट 18 मंथ्स का, 18 महीने का, आइदर वो टेस्टिंग में हो या कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस हो 18 मंथ्स का, अलग अलग डिपार्टमेंट में शेड्यूल सी का जिन्होंने काम किया है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये एक थोड़ा ऐसा क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, मीन्स जो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेगा। मीन्स शेड्यूल सी का मतलब है वैक्सीन, सीरम, विटामिन्स, इनका जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो इन्वॉल्व हो, मीन्स 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट लेस देन 18 मंथ। शेड्यूल सी रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है उसमें काम करने का 18 महीने का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। उसके साथ एक यहाँ पे नोट है, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। मीन्स कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। रिलैक्सेशन कब मिलेगा कि जब यूपीएससी उसको रिटन दे कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को एक क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दिया जाए। उसके कुछ क्राइटेरिया कि वेल क्वालिफाइड मीन्स कुछ उन्होंने वेल क्वालिफाइड हो, कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया हो, देन ये रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज जो जनरल क्वालिफिकेशन है
वो ये है कि मिनिमम B.Pharm की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ 18 महीने का शेड्यूल C में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। कल हमने बताया था कि 8 तारीख से लेके 27 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन मीन्स कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 27 तारीख के रात 12 बजे तक हम कह सकते हैं वो भरा जाएगा। एंड द लास्ट डेट जब आपने फॉर्म फिल कर लिया, फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट भी लेना है। वो प्रिंट आउट इंटरव्यू के दौरान यूपीएससी के ऑफिस में सबमिट होगा, तो वो उसका प्रिंट आउट आप 28 तारीख तक निकाल सकते हैं। ये है। देन नेक्स्ट कुछ इसमें और किस तरीके जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है वो देख लेते हैं कि द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यूज़। इसमें ये कहा है इन्होंने कि टोटल जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। अनरिजर्व यानी जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 50 मार्क यानी 50 मार्क्स लाना जरूरी होगा टू पास दैट एग्ज़ाम, और OBC 45 मार्क्स पे पास माने जाएंगे। SC ST एंड PWD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के साथ उनको 40 मार्क्स यानी 100 नंबर में से जनरल को 50, OBC को 45, SC ST और PWD को 40 मार्क्स लाने होंगे। इन केस वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट test followed by interview, the candidate will have to achieve minimal level of suitability in their respective category at interview stage। मीन्स यही कि ये मिनिमम मार्क्स हैं जो किसी भी जिस कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको इतने नंबर लाने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, 25 रुपीज़ की फ़ीस है, जिसको आप SBI के वीज़ा, मास्टर, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू या SBI बैंक से भी उसका चालान बना के सबमिट कर सकते हैं। SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं है, नो फीस एग्जम्पशन इन अवेलेबल टू, मतलब कि जो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस नहीं लगेगी। जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल अगर वो फीमेल कैंडिडेट हैं देन उनको भी फ़ीस नहीं सबमिट करनी है। जनरल OBC और EWS को फ़ीस 25 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी थ्रू SBI बैंकिंग, और एक बार फ़ीस जमा हो जाने के बाद वो फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। देन हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट जो फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो UPSC की वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट को अभी अपने सारे सर्टिफिकेट्स या एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी सर्टिफिकेट को जमा करना होगा, और उस पर ध्यान रखेंगे कि जो सर्टिफिकेट या जो भी PDF फाइल्स हैं उनका 1 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। एंड मॉड्यूल्स फॉर रिस्पेक्टिव एफर्ट्स एंड मॉड्यूल्स एंड 2 MB फॉर अपलोड अदर डॉक्यूमेंट। जो भी ये डॉक्यूमेंट PDF फाइल में जमा होंगे उनकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए, और अदर डॉक्यूमेंट की 200। इसमें फिर आपको पूरा दिया हुआ है 10th की, यानी अपने सभी एक्सपीरियंस या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को सबमिट करना है। अब उसके बाद जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म सबमिट कर लिया है उनको फॉर्म सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट, और यहाँ पे एक और ये है कि अपनी सही मेल ID ही फॉर्म सबमिट करते समय डालें, क्योंकि उसी मेल के थ्रू जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेल किया जाएगा फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी उनके प्रोसीडिंग के लिए UPSC उसी मेल के थ्रू कैंडिडेट से कम्युनिकेट करेगा, और फिर उसी
कम्युनिकेशन में जो मेल कम्युनिकेशन होगा उसी में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है, द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट, एंड द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट किए गए हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, उसके साथ साथ ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी होगी। तो ये गाइज आपका कुछ डिटेल्स के बारे में, मोबाइल फ़ोन यूपीएससी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के समय पे बैन होगा। तो ये कुछ डिटेल है और इसके कंप्लीट एडवर्टीजमेंट के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको इसके रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।